कैसी हो माँ? कैसी हो माँ? कैसी हो माँ? अजय की आवाज सुनकर गायत्री निशब्द रह गई। उसके कानों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके बेटे ने 10 साल बाद अपनी माँ का हालचाल पूछा था। अब अच्छी हूँ बेटा, बस तेरे फोन का ही इंतजार कर रही थी। माँ, अब तुमको वहाँ अकेले रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको लेने आ रहा हूँ। अब तुम हमारे साथ रहोगी। तुम अपना सामान पैक कर लो। मैं 2 दिन बाद तुमको गांव लेने आ रहा हूँ। ऐसा कहकर विजय ने फोन रख दिया। गायत्री का मन मानो खुशी से नाचने लगा हो। वो घर के बाहर आकर सबको चीख चीख कर बताना चाहती थी कि देखो, मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है। अरे जमुना, मैं ना कहती थी मेरा बेटा आएगा। ओ देवकी, अब मत कहना मेरा कोई नहीं है, मेरा बेटा आ रहा है। गायत्री झूम झूम के पूरे गांव में बताती फिर रही थी कि उसका बेटा आने वाला है। ऐसा बेटा है, नौकरी करने दिल्ली क्या गया, दोबारा कभी लौट कर ही नहीं आया, ना ही अपनी बूढ़ी माँ का कभी हालचाल पूछा। अब अचानक कैसे याद आ गई इसको? हाँ, पिछले साल जब इनकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी तब भी नहीं आया था वो। बेचारी पेंशन के सहारे ही जी रही है। चलो जो भी हो, अच्छा है। अगर गायत्री बहन को उनका बेटा अपने साथ ले जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब उनकी अकेले रहने की उम्र भी तो नहीं है। क्या बना लूं, क्या बनाऊं? अज्जू को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। हाँ, खीर पूरी बना लेती हूँ। गायत्री बेसब्री से अजय का इंतजार कर रही थी। उसकी नजर दरवाजे से हट ही नहीं रही थी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तू आ गया बेटा, कैसा है? कितना दुबला हो गया है। अब मैं साथ रहूंगी ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो वैसा ही हूँ माँ, तुम कैसी हो? बस तेरा ही इंतजार था बेटा, अब अच्छी हूँ। चल बेटा, पहले खाना खा ले। माँ, हमें कल ही निकलना होगा। ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है, इसीलिए सारा काम आज ही निपटाना होगा। काम? कैसा काम? अरे, मैंने तो सारा सामान कल ही बांध लिया था, तू तो बस आराम कर। नहीं माँ, अब जब तुम यहाँ रहोगी ही नहीं तो घर और खेत का ख्याल कौन रखेगा? मैंने एक जगह बात कर रखी है, तुम घर और खेत के कागजात दे दो। हमने फैसला किया है कि हम इसे बेच देते हैं। बेच देते हैं? नहीं बेटा, मेरा मन नहीं मानता। तुम चिंता मत करो माँ, मैं हूं ना। तुम बस कागजात दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। गायत्री के मन में उलझन सी हो रही थी। न चाहते हुए भी उसने कागजात अजय को दे दिए। माँ, मैंने घर और खेत बेच दिए हैं और अच्छी रकम भी मिल गई है। तुम सामान बांध लो, मैं टैक्सी बुलाता हूँ। अजय और गायत्री स्टेशन को निकल गए। आओ माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। बेटा जल्दी आना, पता नहीं क्यों आज दिल बहुत घबरा रहा है। अकेलेपन से डर सा लग रहा है, ऊपर से ये रेलगाड़ी वगैरह मुझे समझ नहीं आती। अरे माँ, तुम्हें कहाँ अकेले दिल्ली जाना है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। ऐसा कहकर अजय टिकट लेने चला गया और गायत्री वहीं बैठकर अजय का इंतजार करने लगी। काफी समय हो गया, ये अजय कहाँ रह गया? लगता है टिकट की लाइन लंबी होगी। बेचारा ठीक से खाना भी नहीं खाया आज। बस एक बार ट्रेन में हम बैठ जाएं, फिर इसे खिला दूंगी। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम, पर अजय नहीं आया। अब गायत्री की चिंता बढ़ने लगी थी। अरे भाई साहब, मेरा बेटा टिकट लेने गया था, काफी देर हो गई, थोड़ा देखेंगे क्या? अभी तक नहीं आया, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया? कहाँ जाना है आपको? मैं और मेरा बेटा आज दिल्ली जाने वाले थे, पर वो अभी तक टिकट लेकर नहीं आया।
क्या नाम है आपके बेटे का? जी अजय श्रीवास्तव। और मेरा नाम गायत्री श्रीवास्तव। हाँ, अजय श्रीवास्तव के नाम से दिल्ली की टिकट तो ली गई है, पर सिर्फ एक ही टिकट ली गई है और ये ट्रेन तो सुबह ही निकल गई। अब तक तो आपका बेटा दिल्ली पहुंच चुका होगा। अब आपको घर चले जाना चाहिए। आइए, मैं आपके लिए रिक्शा करवा देता हूँ। गायत्री का जैसे कलेजा ही फट गया हो, वह फूट फूट कर रोने लगी। पर दिलासा देने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए खुद को समझाकर घर वापस लौट आई, वो घर जो अब उसका था भी नहीं। पड़ोसियों ने सहारा दिया। जिस घर की वो कभी मालकिन थी, आज उस घर के एक कमरे में किराए से रहने लगी। दिन बीतते गए और गायत्री ने भी समय के साथ अपने आप को संभाल लिया था। और फिर एक दिन पड़ोस में रहने वाली सुलेखा काकी ने गायत्री से कहा, गायत्री बहन, इतने साल तो हो गए हैं, तुम्हारा सब कुछ तो बिक चुका है। अब इस किराए के घर में क्यों रहती हो? अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ। तुम्हारी उम्र भी नहीं है अकेले रहने की। अरे सुलेखा, रिश्तेदार तो बहुत जिद करते हैं अपने साथ चलने के लिए। मुझे भी इच्छा होती है उनके साथ रहने की, पर ख्याल आता है कि अगर कल के दिन मेरा बेटा आ गया तो बेचारा कहाँ ढूंढेगा मुझे, और फिर उसका ख्याल रखने के लिए भी तो कोई चाहिए। सुलेखा काकी गायत्री के शब्द सुनकर स्तब्ध रह गई और फिर सोची, हाँ, माँ तो माँ होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, ये नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।